इस बार 17 सितंबर की तारीख बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आई है। इस दिन अनेक शुभ कार्य एक ही दिन होंगे। धर्माचार्यों के मुताबिक 17 सितंबर की तारीख कलयुग में किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन एक व्रत रखने से अनेक फलों की प्राप्ति होगी। दरअसल 17 सितंबर को रवि योग और धृत योग का संयोग भी बन रहा है। ये दोनों योग शुभ फलों को देने वाले हैं। इसके साथ ही 17 सितंबर को श्री हरि के अनंत स्वरूप की पूजा की जाएगी, यानी अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन किया जाएगा। 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन 10 दिन के गणेश उत्सव का विसर्जन होगा और जिनके यहाँ पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध होता है उन्हें पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध कर्म 17 सितंबर को ही करना चाहिए। इस तरह से 17 सितंबर की तिथि बेहद फलदायी मानी जा रही है। एक ही दिन में हमें अनेक देवी देवताओं का आशीष प्राप्त होगा। इसलिए 17 सितंबर को हमें सभी पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाने चाहिए, जिससे कि देव कृपा से जीवन की बाधाएं दूर हो, घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि हो और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। 17 सितंबर को भद्रा का साया भी धरती पर रहेगा, इसलिए सही समय पर पूजा करना बेहद जरूरी है। इसलिए जानते हैं किस पर्व की पूजा हमें किस मुहूर्त में करनी है। 16 सितंबर को चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:10 पर शुरू होगी। 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर समाप्त होगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर्व बनाना शुभ होगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाएं। 17 सितंबर को गणपति विसर्जन करें। 17 सितंबर को भद्रा 11:44 पर लगेगी। रात 9:55 पर समाप्त होगी भद्रा। पूजा का मुहूर्त सुबह 6:06 से 11:44 तक रहेगा। इस मुहूर्त में ही अपनी पूजा पूरी करें। भद्रा में पूजा करना अशुभ फलदायी होता है। 17 सितंबर को 11:44 के बाद पूर्णिमा शुरू होगी। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध करें। 17 सितंबर को एक और जहां अनेक पूजा पर्व हैं, वहीं पृथ्वी लोक की भद्रा भी है। इसलिए चतुर्दशी तिथि के सभी पर्व हमें सुबह 6:06 से 11:44 तक के बीच में मना लेने चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म आप 12 बजे से 3 बजे तक कर सकते हैं। इसमें भद्रा का विचार नहीं किया जाता। इस तरह आप सुबह भगवान अनंत की पूजा करें, अनंत सूत्र की पूजा कर उसे धारण करें। इसी तरह आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। अपने कार्य की वस्तुएं जैसे मशीनरी, बही खाता, कंप्यूटर, औजार आदि की पूजा करें। गणपति विसर्जन से पहले भगवान गणेश का विधि पूर्वक पूजा करें, उनकी आरती करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद उनका विदाई पर्व मनाएं। इस तरह से विधि विधान के साथ हमें 17 सितंबर को देव पूजा कार्य 11:44 तक पूरे अवश्य करने। इन देवताओं की पूजा से जीवन के संकट समाप्त होते हैं, कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। 17 सितंबर को 12 बजे के बाद यदि आपके यहाँ किसी दिवंगत आत्मा का श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को होता है तो उनका श्राद्ध भक्ति के साथ तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करें। पितरों की कृपा से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इस तरह आप 17 सितंबर की तारीख को अपने लिए मूल्यवान बना सकते हैं, देव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत संयोग के साथ 17 सितंबर तारीख बेहद खास है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।